Hello student, this is the second part of chapter number 1, Statistics Introduction. Second part, in this chapter we have start now consumption, production and distribution. आपको पहले मैंने जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में कि हमारी जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है और लिमिटेड रिसोर्स के द्वारा किस ढंग से हमारे प्रोडक्शन के रिसोर्सेज काम में लिए जाते हैं. सो फर्स्टली नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, द थ्री पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. So if you have already know about it, you might have realized that the economics involves is the study of man engaged in economic activities, the various kind. आपको पता है इकोनॉमिक्स के अंदर वेरियस काइंड्स की एक्टिविटीज़ होती है, उसके अंदर कौन मैन एंगेज रहता है. फॉर दिस यू नीड टू नो रिलायबल फैक्ट अबाउट द डाइवर्स इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. These are the three activities of economics. So economics is often discussed in three parts: consumption, production and distribution. So firstly, now we are start to consumption. We want to know how the consumer decide. Consumer कैसे decide करता है कि उसे क्या चीज़ लेनी है. Given him income and many alternative goods to choose from, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंज्यूमर ये डिसाइड करेगा कि उसकी इनकम और उसके द्वारा जो चीज़ें खरीदी जा रही है उसमें वो कैसे चूज़ करे. व्हाट टू बाय व्हेन ही नो द प्राइजेस, और वो उन चीज़ों के प्राइजेस अगर पहचान लेता है, नाम देखता है कि किस ढंग से उसे वो चूज़ करनी है कि कौन सी उसकी इनकम के लिए प्रेफर करेगी. दिस इज़ द स्टडी ऑफ कंजप्शन. यही स्टडी क्या कहलाती है? कंजप्शन कहलाती है. सो स्टूडेंट यहाँ अंडरलाइन करेंगे कंजप्शन का मीनिंग. वी वांट टू नो हाउ द कंज्यूमर डिसाइड गिवन इट इज नो इनकम एंड मेनी अल्टरनेटिव गुड्स टू चूज फ्रॉम व्हाट टू बाय व्हेन ही नो द प्राइजेस. दिस इज द स्टडी ऑफ कंजप्शन. ये हम कह सकते हैं कि ये कंजप्शन है. वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो how the producer similarly choose what and how to produce for the market. This is the study in of production. सेम कंजप्शन कंज्यूमर के लिए जो एक उपभोक्ता है या कंज्यूमर है वो ये डिसाइड करता है कि उसके पास कितनी इनकम है और उन इनकम से वो कौन से बेटर यूज़ गुड्स को अपने लिए खरीद सकता है जो उसकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करती है. सो दिस इज कॉल्ड इज कंजप्शन. एंड लाइक दैट प्रोड्यूसर भी वही करेगा. प्रोड्यूसर भी एक कंज्यूमर है. वो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि उसके पास क्या प्रोड्यूस करे कि जो मार्केट में उसको बेटर प्रोडक्शन में बेटर प्रॉफिट दिला सके. दिस इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन. और वही स्टडी कराता है हमारे को प्रोडक्शन की. फाइनली वी वांट टू नो how the national income or the total income arising from what has been produced in the country. मतलब कि हमारे को लास्ट में ये देखना होता है कि we want to know कि नेशनल इनकम और टोटल इनकम कैसे बढ़ेगी देश की, और हमारी जीडीपी किस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कैसे बढ़ेगी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेजेस का वो कैसे होता है. प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट leave aside here income from alternative trade and international trade and investment. This is the study of distribution. हमने फर्स्टली पढ़ा कंजप्शन के बारे में. कंज्यूमर कंजप्शन करवाता है, किस ढंग से करता है. प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है और वो कैसे करता है. लास्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक डिस्ट्रीब्यूशन किस ढंग से किया जाता है कि उससे ये लगे कि हमारी नेशनल इनकम भी बढ़े, टोटल इनकम भी बढ़े, देश की जीडीपी भी बढ़े और प्रॉफिट और इंटरेस्ट भी सबको बराबर मिले. इसके द्वारा हमें इंटरनेशनल ट्रेड भी हो और हमारा इन्वेस्टमेंट भी पूरा हो. सो वो स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? वो स्टडी हम करते हैं वो हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जो कि इकोनॉमिक्स का तीसरा पार्ट है. सो स्टूडेंट हमने 3 पार्ट पढ़े इकोनॉमिक्स के. फर्स्ट कंजप्शन, सेकेंड प्रोडक्शन, थर्ड हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा. सो आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बिसाइड दीज 3 कन्वेंशनल डिवीजन ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स.
about which we want to know all facts. Modern economics has include some of the basic problem facing the countries. स्पेशल स्टडी, हम जो मॉडर्न स्टडी है उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कैसे नई नई प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है कंट्री के अंदर और कैसे हम उनको फेस कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल, you might want to know why or what extent some household in our society have all the capacity to earn much more than others. आपने ये देखा होगा, एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे जो हमारे हाउस होल्ड है सोसाइटी के वो कैसे अर्न करे अपनी इनकम को. यू मे वॉन्ट टू नो हाउ मैनी पीपल इन द कंट्री आर रियली पुअर. आपको ये जानना होता है कि हमारे किस ढंग से कितने लोग पुअर हैं कंट्री के अंदर. हाउ मैनी आर मिडिल क्लासेस एंड हाउ मैनी आर रिलेटिवली रिच. सो हमें ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है. यू मे वॉन्ट टू नो हाउ मैनी आर लिटरेट, who is not get job requiring education, how many are highly educated and will have to best job opportunity and so on. So हम यहाँ ये कह सकते हैं कि you may want to know more about facts in the terms of numbers that would answer question about poverty and continuous of poverty and gross especially want to do something about the society. आपको इन सब के लिए क्या करना होता है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए एक स्टैटिकली डेटा आपको प्रोवाइड हो तो आप उसे अच्छी तरह से कर सकते हैं. जैसे सम ऑफ यू मे हैव एक्सपीरियंस डिजास्टर लाइक सुनामी, अर्थक्वेक, द बर्ड फ्लू. Dangerous treatment our country is on that after man's ordinary business of life is called economics. So economics के अंदर हम पढ़ सकते हैं कि economics can look at these things provide they know how to collect and put together the fact about what these disaster caused systematically and correctly. You may prepare things about it and ask yourself whatever in right. And the modern economics now include the learning and basic skills, involves making useful study to measure poverty, how income is distributed, how earning opportunity are related to how education and environmental diseases affect to our life, so on. So student, स्टैटिकली क्या है, हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं उसके द्वारा हम पॉवर्टी का, डिज़ास्टर का, किसी भी एपिडेमिक का हम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के हम अंदर क्या पढ़ते हैं. इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी, इसकी एक डेफिनेशन है जो आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे. इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्केयर रिसोर्सेज that could have alternative use in order to produce various commodities that satisfied their wants and to distribute them for consumption among various person and group in the society. So this is the economics definition. So आप इस definition को अच्छी तरह लर्न करें कि इकोनॉमिक्स वास्तव में है क्या, या हम इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं. इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से हाउ टू पीपल एंड सोसाइटी कैसे अपने एम्प्लॉयज़ स्केयर रिसोर्सेज के द्वारा प्रिडिक्शन करते हैं किसी चीज़ कमोडिटी का, और वो कमोडिटी कैसे सेटिस्फाइड करती है लोगों की वांट्स का, और कैसे वांट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है कंजप्शन के द्वारा वेरियस पर्सन्स ऑफ सोसाइटी. सो यहाँ स्टूडेंट हमने ये पढ़ा कि कैसे इकोनॉमिक्स थी और क्या हमने उसके बारे में पढ़ा. सो स्टूडेंट, इसके अंदर हमने कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तीनों का डेफिनेशन स्टडी करी और इन तीनों के बारे में पढ़ा. तीनों के द्वारा स्केयर्स को हम जो स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज के द्वारा कैसे हमारी प्रोडक्शन किया जाता है ये कंप्लीट किया और इकोनॉमिक्स की बेटर डेफिनेशन लर्न की. नेक्स्ट वीडियो हमारा वो होगा स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स क्यों ज़रूरी है, क्या कारण है कि स्टैटिस्टिक्स हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहिए. सो थैंक यू. टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक, थैंक यू.